अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़खर है। मैं आपको मुआयना करूँगा तो क्या मैं कर सकता हूँ? जी। ठीक है। सो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम पेशेंट की ओवरऑल अपीयरेंस देखते हैं कि वो यानी कि ओवरऑल सही लग रहा है, यानी कि लुक्स वेल, और यानी कि इल है या स्वेरली इल है पेशेंट। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि पेशेंट का पोस्चर क्या है और उसका एटीट्यूड। अब माई पेशेंट इज़ लाइंग कम्फर्टेबली ऑन बेड। ठीक है। अगर पेशेंट जो है ना उसको कोई मसला होगा लाइक हार्ट फेलियर या वो, तो वो सही तरह से लेट नहीं सकता। ठीक है। और उसके अलावा इफ़ पेशेंट इज़ हैविंग एनी लाइक पैनकेटाइटिस, तो वो यानी कि बैठा होगा और आगे को फॉरवर्ड यानी कि झुका होगा ताकि उससे उसकी पेन कम हो जाए। ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगा कि पेशेंट को जो है ना कॉन्शियसनेस उसकी चेक करूंगा कि पेशेंट कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है। ठीक है। लाइक फॉर दिस पेशेंट माई पेशेंट इज़ टोटली कॉन्शियस। ठीक हो गया। अब आता हूँ मैं उसकी जनरल फिजिक पे। तो अगर फिजिक को देखा जाए तो इस पेशेंट की बात की जाए तो उसकी फिजिक बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है। नॉर्मल वेल बिल्ड है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसके मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा हैंड से। ठीक है। अच्छा, अपने हाथ दिखाएं। सबसे पहले मैं उसके फिंगर्स को देखूंगा और उसके नेल्स को चेक करूंगा। ठीक है। नेल्स के अंदर ये है कि मैं सबसे पहले तो ओवरऑल उसके हाथ के साइज शेप को चेक करूंगा। ठीक है। ताकि मुझे जैगेंटिज्म और एक्रोमेगैली का भी पता लग जाए, और उसके अलावा उसकी मैं ओवरऑल हैंड की शेप, उसका हैंड का साइज़, और उसके बाद उसके हाथों में जो है ना मैं चेक करूँगा कि ट्रेमर्स वगैरह तो नहीं है। ठीक है। अच्छा, अपने हाथों को दोनों को ऐसे सीधा करें, ऐसे सीधा। ठीक है। इस पेशेंट में ट्रेमर्स नहीं आ रहे, नहीं तो अगर ट्रेमर्स हो तो हाथ हिल रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा फ्रॉम द नेल्स। नेल्स में मैं चेक करूँगा कि नेल्स का कलर, उसके पेटिंग कॉयलनिकिया तो नहीं है। ठीक है। उसके अलावा नेल्स में पेटिंग तो नहीं है, या उसकी जो है ना बिल्कुल पेरिफेरल्स पे साइनोसिस तो नहीं है। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है ना सबसे पहले मेरा आ जाता है नेल्स हो गए। नेल्स के बाद नेल्स साइनोसिस भी हो गई और कॉयलनिकिया भी हो गया। हाँ, और मेन चीज़ हमने चेक करनी होती है नेल्स में क्लबिंग। क्लबिंग के लिए हम जो है ना पेशेंट के नेल्स की यानी कि बिल्कुल ऊपर एक कार्ड रखते हैं। ठीक है। और कार्ड के साथ हम उसके नेल्स का एंगल चेक करते हैं, तो उसको हम बेसिकली कहते हैं शैमरॉथ साइन। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि जब अगर तो पेशेंट के पास यानी कि कार्ड के और उसके दरमियान डिफरेंस आ रहा है तो इट मीन से क्लबिंग नहीं है। अगर क्लबिंग होगी तो वो हमने फिर उसको ग्रेडिफाई करना है कि वो कौन से ग्रेड की है। ग्रेड 1 2 3 4 ग्रेड्स बेसिकली होती है। ठीक है। उसको हमने उसके हिसाब से क्लासीफाई करना होता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने चेक करना है कि नेल्स की फ्लक्चुएशंस को चेक करना है। ठीक है। नेल्स की फ्लक्चुएशंस को चेक करना है, कर्वेचर ऑफ नेल्स को चेक करना है। ठीक हो गया। उसके बाद पिटिंग और हाफ एंड हाफ नेल्स। ठीक हो गया। उसके बाद हमने देखना है उसकी फिंगर्स में हम चेक करेंगे कि जी उसके जो हर्बिडन नॉट्स तो नहीं है, ऑस्टर नॉट्स नहीं है, और इसके अलावा जो है ना उसके जो है जॉइंट्स की कोई स्वेलिंग तो नहीं है उसके फिंगर्स की। ठीक है। और हर काम से पहले अपने पेशेंट को पूछ लेना कि आपको कहीं पे दर्द तो नहीं हो रही हाथ में या कहीं पे भी। ठीक है। हर्बिडेंस नॉट्स भी चेक कर लिए हमने। ठीक है। उसके बाद बेसिकली होता क्या कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारे पास जो है ना जो पेशेंट के फिंगर्स होते हैं उनके इंटीरियर सबलक्सेशन हो जाती है और स्वान नेक डिफॉर्मिटी हो जाती है, यानी कि बिल्कुल मुड़ी होती हैं पेशेंट की जो फिंगर्स हैं। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, मैंने उसका पाम चेक करना है। ठीक है। पाम पे मैंने आना है तो उसके पाम का पैलेट चेक करना है कि पैलेट तो नहीं है। फिर उसके बाद पाम पे मैं चेक करूँगा कि उसको स्वेटिंग तो नहीं हो रही है, टेम्परेचर कैसा पाम का। अगर तो वो जो है ना उसको हाइपरथायरॉयडिज्म होगी या जो है ना हार्ट फेलियर होगा या टैकीकार्डिया होगा तो उसको स्वेटिंग हो रही होगी पाम पे। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है कि पाम पे ऑन इंस्पेक्शन मैंने चेक करना है कि उसको कॉन्ट्रैक्चर तो नहीं है, जो ट्राइन कॉन्ट्रैक्चर बना होता है जिसमें पाम बिल्कुल ऐसे साथ जुड़ा होता है, कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। ठीक हो गया। स्वेटिंग भी चेक कर ली और उसके अलावा पाल्मर एरिदीमा भी मैंने चेक कर लिया। ठीक है। उसके बाद साथ ही मैं ऊपर जाऊँगा तो पेशेंट की रेडियल पल्स ले लूँगा। ठीक है। रेडियल पल्स आपने पूरे 1 मिनट के लिए लेनी है और जितनी आएगी वो आपने मेंशन करनी है। ठीक है। और रेडियल पल्स लेने के बाद हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे। बेसिकली ये वाइटल साइंस में आता है। ठीक है। ब्लड प्रेशर मेथड करने के लिए हम 2 मेथड्स हैं हमारे पास, या तो एक नॉर्मल ऑस्कल्टेटरी मेथड है या एक पैल्पेटरी मेथड है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं उसके ऊपर जाऊँगा तो पेशेंट के फेस पे आ जाऊँगा। फेस पे मैं चेक करूँगा कि उसको पफीनेस तो नहीं है, या उसको जो है ना पेरिऑर्बिटल पफीनेस तो नहीं है। उसकी हेयर लाइन को चेक करूँगा कि वो नॉर्मल है कि नहीं है। ठीक है। उसके बाद फेस के जो है ना अपनी ग्लासेस उतार दें। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना सबसे पहले मैं उसके जो है ना फेस पे जब आऊँगा तो उसकी आइज़ की देखूँगा कि पफीनेस प्रोप्टोसिस आइज़ में तो नहीं है, उसके अलावा जेंथिलिज्मा तो नहीं है आइज़ में, बिल्कुल आइज़ के यानी कि एंड पे। और उसके अलावा जो है ना कलर ऑफ कंजक्टाइवा चेक करूँगा। ठीक है। तो चेक द पैलर, आपने ऊपर देखना है। ठीक है। और उसके अलावा जो है ना मैं स्क्लेरा को चेक करूँगा। आपने नीचे देखना है, मेरी उंगली की तरफ देखें। ठीक है। और मैं दोनों साइड से चेक करूँगा
कि उसके अंदर उसको पेशेंट को जॉन्डिस तो नहीं है। स्क्लेरा हम चेक करते हैं तो चेक द जॉन्डिस, एंड कंजक्टिवा हम चेक करते हैं तो चेक द पैलर, ठीक है। उसके बाद जो है ना साथ ही मैं उसको देखूंगा कि उसके फेस पे एक्स्ट्रा हिस्टोटिज्म या बाल ज़्यादा तो नहीं आ गए, और उसके जो स्किन का कलर कैसा है, कि कंजेशन तो नहीं हुई हुई फेस पे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि पेशेंट के मैं साथ ही पैरोटिड ग्लैंड्स भी चेक कर लूँगा कि वो स्वेल तो नहीं है, और उसके लिप्स में साइनोसिस या कोई ड्राइनेस के मार्क्स तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं पेशेंट को अपना मुँह खोलें अपना, ठीक है। अब मुंह खोल के मैं टॉर्च के साथ पेशेंट की यानी कि ज़ुबान चेक करूँगा कि उसके ऊपर कोई यानी कि ल्यूकोप्लेकिया या वाइटिस यानी कि मेम्ब्रेन तो नहीं है। अब ज़ुबान को अपने ऊपर लगाएं, ज़ुबान को बाहर निकाल के ऊपर लगाएं, और नीचे से मैं चेक करूँगा कि पेशेंट के नीचे जो है ना मैं पैलेट चेक करूँगा, ज़ुबान यानी कि टंग की अंडर सरफेस पे पैलेट चेक करूँगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तक हो गया टंग। अब मैं आता हूँ नेक पे, ठीक है। नेक पे बेसिकली ऑन इंस्पेक्शन मैं चेक करूँगा कि उसकी नेक को एक्सटेंड करवा के चेक करूँगा। अच्छा, आप काइंडली बैठ जाएं, ठीक है। अब पेशेंट को जो है ना मैं उसकी नेक को एक्सटेंड करवा के चेक करूँगा कि कुछ स्वेलिंग तो नहीं है। साथ ही मैं पेशेंट को कहूँगा अच्छा थूक उगलें, अगर तो कोई स्वेलिंग होगी थायराइड की तो वो थूक के साथ मूव करेगी, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना अगर तो वो फिर मैं उसको आगे फर्दर डिफ्रेंशिएट करूँगा वो थायराइड ग्लॉसोडेक की स्वेलिंग है या थायराइड की स्वेलिंग है, ठीक है। उसके बाद मैं पेशेंट के जो है ना पीछे से जाके तो साथ ही इसको पैल्पेट भी कर लूँगा कि थायराइड की स्वेलिंग डिफ्यूज़ है, डिस्क्रीट है या सिंपल स्वेलिंग है, नोड्यूलर तो नहीं है, ठीक है। और जब आपने थायराइड की करनी है तो एक साइड पे आपने अपने हाथ को फिक्स करना है और दूसरे हाथ को स्वेलिंग के ऊपर ऐसे फेरना है, ठीक है। तो चेक नॉन ठीक हो गया, इससे हो गया। और उसके साथ ही मैंने चेक कर लेना है कि पेशेंट के कोई यानी कि जेवीपी तो नहीं रेज है, और वो मैं लिटा के चेक करूँगा पेशेंट की, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लिम्फ नोड्स पे। अब बेसिकली ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि लिम्फ नोड्स चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले यानी कि पेशेंट के ऐसे पीछे जाएंगे, ठीक है। लिम्फ नोड्स को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, जिसके अंदर आ जाते हैं सबमेंटल, ठीक है, बिल्कुल चिन के नीचे आ गए, सबमैंडिबुलर, ठीक है। उसके बाद प्रीऑरिकुलर, देन पोस्टऑरिकुलर पीछे, ठीक है, और ये ऑक्सीपिटल, ठीक है। फिर हमने आगे से साथ ही पेशेंट के सर्वाइकल चेन को चेक करना है लिम्फ नोड्स को, ठीक है। तो उसके लिए मैं पेशेंट कहूँगा अपनी गर्दन को थोड़ा सा उधर को एक्सटेंड करें, और जिस साइड की एक्सटेंड करवाऊँगा उसी साइड के मैं लिम्फ नोड्स चेक करूँगा, ठीक है। जो यानी कि बिल्कुल ये स्टेर्नोक्लेडोमास्टॉइड का जो एंगल होता है ना उसके बिल्कुल साथ साथ हमारे पास लिम्फ नोड्स की चेन चलती है सर्वाइकल लिम्फ नोड्स की, ठीक है। सबसे ऊपर आ गया अपर सर्वाइकल, मिडल सर्वाइकल, और जहाँ पे एंड है वो लोअर सर्वाइकल चेन, ठीक है, लिम्फ नोड्स है। और उसके साथ ही मैं चेक कर लूँगा कि हमारे पास जो है ना सुप्रा कैविकुलर लिम्फ नोड्स तो नहीं लार्ज, ठीक है। ये हो गया नेक के लिम्फ नोड्स। उसके बाद आ जाना है हमने एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर ये होता है कि आपने पेशेंट को यानी कि उसके हाथ को अपने हाथ पे रेस्ट करवाना है, ठीक है। और लाइक जो हाथ आपका बिल्कुल पेशेंट की फेस से अवे यानी कि फेस कर रहा है आपका पाँव, ठीक है, उसके साथ आपने लैटरल वाले चेक करने हैं, और बाकी ग्रुप्स आपने अपने दूसरे हाथ के साथ चेक करने हैं। तो इसके साथ मैं सिर्फ ये चेक करूँगा कि इसके लैटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड्स एनलार्ज तो नहीं, ठीक है। अब उसके बाद मैं अपने इस हाथ को फ्री करके इस हाथ पे पेशेंट का हाथ रेस्ट करवाऊँगा, और इसके साथ मैं पेशेंट के मीडियल, इंटीरियर, एपिकल और पोस्टीरियर लिम्फ नोड्स चेक कर लूँगा एक्सिलरी, और यही आपने दूसरी साइड पे भी करना है, ठीक है। ये करके उसके बाद आपने पेशेंट को कहना है कि काइंडली आप लेट जाएं। साथ ही आपने पेशेंट के इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स भी चेक करने हैं। इंटीरियर सुपीरियर स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल से दरमियान में आपके पास जो है ना एक टी शेप में इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स आएंगे, जो कि आपने ऐसे टी शेप के अंदर ही फील करने हैं कि इनलार्ज तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद साथ ही आपने पेशेंट के जो है ना यहाँ पे थंब के साथ मीडियल मेलियोलस से थोड़ा सा ऊपर मीडियल मेलियोलस के आपने पेशेंट के पिटिंग एडीमा चेक करना है। सिर्फ 5 सेकंड्स से इसको प्रेस करें, 5 to 15 सेकंड्स के लिए, ठीक है। और आपने छोड़ना है तो देखना है कि यहाँ पे पिटिंग एडीमा तो नहीं है, ठीक है। और ये आपने दोनों साइडों पे करना है, मीडियल मेलियोलस से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। और उसके बाद आपने पेशेंट को थैंक्स कहना है, और आपकी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और उसके बाद आपने इसको प्रेजेंट करना है।